दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप? आज मैं कोर्ट की प्रोसीडिंग पढ़ रहा था जो वीवी पैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। जस्टिस खन्ना की बेंच जो है, 2 जजों की, वो इसमें सुनवाई कर रही है। मैं इसको ध्यान से देखता हूँ और पढ़ता हूँ तो काफ़ी कुछ मुझे समझ आता है। मेरी ये निजी राय है। इसमें अगर आप देखेंगे कि कुछ कोर्ट की जो कमेंट्स हैं, जो टिप्पणियाँ की गई हैं, बड़ी अजीब सी लगती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि पूरी तरह से पक्षपात किया जा रहा है, जो कि जजों को इस बारे में सोचना चाहिए कि जनता का जो विश्वास है न्यायपालिका पे वो दिन ब दिन घटता जा रहा है। अब मैं आता हूँ कि ये जो प्रोसीडिंग चल रही है, ये चल रही है वीवीपैट की पर्चियों की गिनती पर। आपको याद होगा कि शुरू में काफ़ी साल पहले ये फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। इस पर सुनवाई भी हुई थी कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए, जिस पर कोर्ट का फैसला आया कि नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ के चांस नहीं है, जैसा कि ईसीआई ने अपनी तरफ से बयान दिया और क्लैरिफिकेशन दी। चलो, वो मामला ख़त्म हो गया। अब सवाल है कि अब वीवीपैट पे मामला आ गया है कि वीवीपैट की जो गिनती है वो पर्चियों की गिनती को टैली करना चाहिए। फिलहाल जो कानून है वो इस तरह से है कि हर विधानसभा क्षेत्र में 5 ईवीएम की वीवीपैट से गिनती का मिलान किया जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ जजों से, माननीय अदालतों से, कि भाई अगर 5वां भाग कर रहे हैं तो बाकी 4 क्यों नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप इसकी जो कोर्ट की प्रोसीडिंग में आप देखेंगे, कोर्ट जजों की जो टिप्पणियां हैं वो इस प्रकार है कि हर चीज़ पर संदेह नहीं किया जा सकता, हर चीज़ की आलोचना नहीं की जा सकती। मुझे बड़ी आश्चर्य हो रहा है, हैरानी हो रही है। ये मामला बहुत संवेदनशील है, लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है, और आप पिछले 10 साल से देश के हालात देख रहे हैं कि कैसे तानाशाही जो है वो बढ़ती जा रही है। पत्रकारों को जेलों में डाला गया और भी बहुत सारी चीज़ें हुई। ऐसे हालात में ऐसी टिप्पणी करना कि हर चीज़ पर संदेश नहीं किया जा सकता, हर चीज़ की आलोचना नहीं की जा सकती, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो हमारे लोकतंत्र से जुड़ा है, 140 करोड़ लोगों के विश्वास से जुड़ा है। इसको आप कहें कि इसमें संदेह नहीं किया जा सकता। क्या आपको पता नहीं है कि कितने देशों में, जो एडवांस देश हैं, हमारे से बहुत आगे, अमेरिका, यूरोप, जर्मनी, जापान जैसे देश, जहाँ पर जो ईवीएम था उसको हटा के बैलेट पेपर से, तो क्या वो बेवकूफ़ हैं? क्या वो पागल हैं? क्या वो हमारे से टेक्नोलॉजी में कम है? ये सोचने वाली बात है। आगे मैं इस पे कहना चाहूँगा कि इसके बाद क्या इन्होंने किया है सरकार ने, ईसीआई ने, कि भाई पहले एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता था जिसके बारे में चर्चा भी हो रही थी, उसको हटा के ब्लैक शीशा कर दिया है, और जो लाइट जलने का टाइम है वो भी फर्क हो गया है। अब जो पीआईएल लगी हुई है जिस पे सुनवाई चल रही है, उनका कहना है कि भाई ये ग्लास अगर ब्लैक रहेगा और पता भी नहीं चलेगा किसने किसको वोट दिया, तो आपको नहीं लगता, मैं जजों से ये पूछना चाह रहा हूँ, आपको नहीं लगता कि ये मामला पारदर्शिता को बढ़ाने और जो जनता में विश्वास है चुनाव प्रक्रिया पे, लोकतंत्र पे और न्यायपालिका पे, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस पे कोई फैसला दिया जाए और इस तरह की टिप्पणी ना करें। अब आगे मैं इसमें कहना चाहूँगा कि कोर्ट ने कहा कि जब बात हुई कि भाई इसकी गिनती अगर कराई जाएगी तो उस पर कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि मानवीय हस्तक्षेप से समस्याएं पैदा होंगी। आप बताइए कि मैनुअल अगर गिनती होती है, क्या समस्या पैदा होगी? थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। कितना टाइम लगेगा? आप एक तरफ देख रहे हैं कि चुनाव प्रक्रिया जो है पूरी, वो 2 महीने से या 2 महीने के आसपास चुनाव कराए जा रहे हैं। क्या वो 2 दिन में ख़त्म कर रहे हैं? क्या 1 हफ्ते में ख़त्म कर रहे हैं? तो क्या फ़र्क पड़ेगा 5 दिन फालतू लगने में? मतलब ये सोचना चाहिए। ये सोच मेरे को लगता ही नहीं कि भाई जजों की ये सोच है कि हमारे देश में न्यायपालिका और लोकतंत्र जो है वो उस पर विश्वास रहे और वो जिंदा रहे। आगे लिखते हैं, पीठ ने कहा कि
बड़ी आबादी है और वोटों की गिनती जो है वो सही तरीके से हो पाएगी या नहीं, उस पर भी संदेह जताया। अब आप बताइए कि मैनुअल जो वोट है उसकी जो प्रोसीडिंग है, गिनती पर भी आप कह रहे हैं कि संदेह है। तो भाई ऑडिट तो अगर मैनुअल है तो ऑडिट तो एक बार क्या 2 बार भी हो सकता है। अगर कोई उसमें लगता है कि भाई कुछ गड़बड़ी हुई है तो दोबारा हो सकता है। तो इसमें इस तरह की टिप्पणी करना सुप्रीम कोर्ट का मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मुझे पक्षपाती लगा। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज आंख मूंद के बैठे हैं कि देश में पिछले 10 सालों में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ये भी आंख मूंद के बैठा हुआ है जब उसको पता है कि चंडीगढ़ चुनाव में सत्ता के लिए क्या बेईमानी सरेआम की गई। क्या आंखें मूंद के बैठे हैं जज कि मणिपुर में क्या हुआ, महिलाओं को निवस्त्र करके घुमाया गया? तो ये देश में चल क्या रहा है, ये जजों को विचार करना चाहिए और उसके बाद ही कोई ऐसी टिप्पणियां करनी चाहिए, ऐसे फैसले देने चाहिए। मेरा ये निवेदन सुप्रीम कोर्ट से है, इसके बारे में ध्यान करें और जनहित में और हमारे एक लोकतंत्र को बचाने के लिए और लोकतंत्र और न्यायपालिका पे जो लोगों का विश्वास है वो कायम रखने के लिए इस तरह की पक्षपात करने वाली कोई भी टिप्पणी ना करें, कोई भी फैसले ना करें। सबसे आगे जनता है।